सो डियर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं आपके सामने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में अगली क्वेश्चंस की तरफ, है ना। क्योंकि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में हम लोग जो है क्वेश्चन सीरीज चला रहे थे, जो कि आप लोगों के सामने देख रहे थे। तो यहाँ पे बोला गया है कि देयर आर टू फुटिंग resting on the ground surface. One footing is a square of dimension b, the other is a strip footing of width b, है ना। एक का जो है अदर width b है और both of them are subjected to a loading intensity q। दोनों पे जो है जो लोड इंटेंसिटी है वो q है। द प्रेशर इंटेंसिटी एट एनी डेप्थ, कोई भी डेप्थ पे बिलो द बेस ऑफ द फुटिंग अलोंग द सेंटर लाइन वुड बी, तो क्या होगा? इक्वल टू बोथ फुटिंग, तो नहीं भाई। लार्ज फॉर अ स्क्वायर फुटिंग एंड स्मॉल फॉर अ स्ट्रिप फुटिंग, नहीं। लार्ज फॉर स्ट्रिप फुटिंग एंड अ स्मॉल फॉर स्क्वायर फुटिंग, बिल्कुल ये सही है। तो ऑप्शन डी का मतलब ही नहीं रह जाता है। अगला क्वेश्चन है 25 किलो न्यूटन यानी 25 किलो न्यूटन पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है एक सरफेस पे जिसमें इनफाइनाइट इलास्टिक मीडियम है। वर्टिकल प्रेशर इंटेंसिटी इज किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में एट अ पॉइंट 6 मीटर बिलो एंड 4 मीटर अवे फ्रॉम द लोड विल बी, क्या होगा? ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू दिया गया जो कि लोड है 25 किलो न्यूटन। स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 3 कैपिटल क्यू बाई 2 पाई जेड स्क्वायर का इंटू 1/1 प्लस आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर का होल पावर 5/2। यहाँ पे सारा वैल्यूज पुट कर देंगे। 3 क्यू इज इक्वल टू 25 और जेड इज इक्वल टू 6, आर इज इक्वल टू 4 और जेड इज इक्वल टू 6 वैल्यू पुट किए और इसका पूरा वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके सामने कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा 0.326। जब आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तब, और इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 0.398। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 0.132 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ओके, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द वर्टिकल स्ट्रेस एट डेप्थ जेड डायरेक्टली बिलो द पॉइंट लोड पी इज के इज कांस्टेंट। यहाँ पे के जो है कांस्टेंट है, तो जो है आपको क्या होगा वो बताना है। कौन सा रिलेशंस के अनुसार यहाँ पे जो है ऑप्शन सही होंगे। तो सिग्मा जेड इज इक्वल टू 3/2 पाई इंटू पी बाई जेड स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर का होल 5/2। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर के को कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं तो मान लो कि ये जो है हम लोग अगर मान रहे हैं के कांस्टेंट है तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं के इंटू पी बाई जेड स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे जेड जो है ये रिलेशन जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कंसीडर अ स्क्वायर शेप्ड एरिया ABCD ऑन द ग्राउंड पे ABCD स्क्वायर शेप एरिया जो है विद इट्स सेंटर एट M इज शोन इन फिगर में दिया गया है। चलिए फिगर हम आपको दिखाएंगे। 4 कंसंट्रेटेड वर्टिकल लोड्स, 4 को कंसंट्रेटेड वर्टिकल लोड्स लग रहा है P, जिसका वैल्यू जो है 5000 किलो न्यूटन आपका दिया गया है, जो कि एरिया जो दिया गया है उस पे लग रहा है। यह फिगर देख रहे होगे, एक ABCD, ये एक स्क्वायर एरिया जो है आपका दिया गया है। एक यहाँ पे लोड लग रहा है, एक यहाँ पे लोड लग रहा है, एक यहाँ पे लोड लग रहा है, एक यहाँ पे लोड लग रहा है। 4 लोड जो है लग रहे हैं। कितना का?
तो 5000 का, कितना, 5000 का, ठीक है। 1 at each corner, the vertical stress increment due to these loads according to the Boussinesq equations at a point 5 meter right below m is, है ना, यहाँ पे m पे राइट 5 मीटर नीचे जो है लग रहा है, तो कितना वर्टिकल स्ट्रेस का इंक्रीमेंट होगा वो जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो यहाँ पे R इज इक्वल टू अगर निकालेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से ये आएगा, तो R इज इक्वल टू आएगा इधर ये हाफ, है ना, और ये हाफ, तो आ जाएगा R इज इक्वल टू, इसको अगर R लेकर चल रहे हैं तो R इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी R इज इक्वल टू 2√2 मीटर, यानी Z इज इक्वल टू 5 मीटर, P इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 5000 किलो न्यूटन। तो ड्यू टू 1 कॉर्नर लोड सिग्मा Z इज इक्वल टू 3p/2 पाई Z स्क्वायर, तो इसको अगर यहाँ पे अगर करेंगे तो 1/1 प्लस R स्क्वायर बाई Z स्क्वायर का होल 5/2, यहाँ पे पूरा वैल्यू सारा पुट कर देंगे। P इज इक्वल टू जो है 5000 और Z इज इक्वल टू 5 मीटर और R इज इक्वल टू 2√2, सारा वैल्यू पुट कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो इसका जो वैल्यू है, ये जो डाटा है इसका वैल्यू आएगा 95.54 एंड इसका जो कैलकुलेशन है, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 0.499। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 47.72 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आएगा, ये सिग्मा Z इज इक्वल टू। सो ड्यू टू 4 लोड वर्टिकल स्ट्रेस 4 इंटू सिग्मा Z, तो आ जाएगा 4 इंटू 47.72 इज इक्वल टू 190.9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस है द वर्टिकल स्ट्रेस एट पॉइंट P ड्यू टू द पॉइंट लोड Q। जो वर्टिकल स्ट्रेस है एट पॉइंट P पे एंड ड्यू टू पॉइंट Q ऑन द ग्राउंड सरफेस इज शोन इन फिगर। फिगर दिया गया, चलिए देखते हैं कहाँ पे पॉइंट P लग रहा है और कहाँ पे पॉइंट Q लोड जो है लग रहा है, जो कि सिग्मा Z है। अकॉर्डिंग टू बॉसिनेस्क इक्वेशन द वर्टिकल स्ट्रेस एट पॉइंट P2 सोन इन फिगर विल बी। यहाँ पे ये Q लोड लग रहा है और यहाँ पे ये P1 लग रहा है और यहाँ पे P2 लग रहा है, तो आपको जो है सिग्मा Z इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिग्मा Z 2 लगेगा, है ना, यहाँ पे सिग्मा Z 2 लगेगा P2 पॉइंट पे, तो कितना लगेगा, 4 ऑप्शन दिए गए वो निकालना है। तो वर्टिकल स्ट्रेस एट P2 पे वर्टिकल स्ट्रेस निकालेंगे, तो पहले जो है हम लोग वर्टिकल स्ट्रेस निकालेंगे P1 पे, है ना, पहले जो है वर्टिकल स्ट्रेस निकालेंगे P1 पे, यहाँ पे P1 कर दो, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू 3Q/2 पाई Z स्क्वायर इंटू, या 1 कर सकते हो यहाँ पे, इंटू 1/1 प्लस R स्क्वायर बाई Z स्क्वायर, Z1 का स्क्वायर का होल पावर 5/2। अब यहाँ पे जो वर्टिकल स्ट्रेस है एट P2 वो सिग्मा Z2 इज इक्वल टू 3Q/2 पाई Z2 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट P2 पे लगाना है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे और Z2 इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ Z1 और R2 इज इक्वल टू हाफ R1 हो जाएगा। अब इसका जब वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा Z2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 3Q/2 पाई Z स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस R स्क्वायर बाई Z स्क्वायर का होल पावर 5/2। तो ये पूरा वैल्यू आप देखोगे तो P1 पे लगने वाला जो वर्टिकल स्ट्रेस है उसके इक्विवेलेंट जो है आपका यहाँ पे दिया गया है, या फिर कह सकते हैं कि हमारा ये आ रहा है। तो
हमारा 4 सिग्मा Z1 जो है आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अब देखोगे तो डी में आपका दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अ फुटिंग 2 मीटर एंड 1 मीटर exert a uniform pressure of 150 kilonewton per meter square on the soil, assuming a load dispersion of 2 vertical and 1 horizontal, the average vertical stress kilonewton per meter square at the 1 meter below the footing is। कितना होगा एवरेज वर्टिकल स्ट्रेस किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 1 मीटर बिलो फुटिंग के, वो बताना है। यहाँ पे जब हमारा जो लोड डिस्पर्सन है वो 2 वर्टिकल और 1 हॉरिजॉन्टल है उस कंडीशन में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस जो है आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो साइज ऑफ फुटिंग है 2 मीटर इंटू 1 मीटर। लोड जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है वो 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो लोड इज इक्वल टू आ जाएगा 150 गुने 2 गुने 1 यानी 300 किलो न्यूटन जो है लोड लग रहा है। ठीक, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ये आ गया। तो लोड डिस्पर्सन जो है 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल है एंड साइज ऑफ फुटिंग जो है एट 1 मीटर डेप्थ, 1 मीटर डेप्थ पे जो साइज ऑफ फुटिंग हो जाएगा 2 + 1 इंटू 1 + 1 यानी 3 मीटर इंटू 2 मीटर जो है ये साइज आ जाएगा। सो एवरेज वर्टिकल स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बाय एरिया, तो 300/2 इंटू 3 आ जाएगा 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अ पॉइंट लोड ऑफ 700 किलो न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ थिक लेयर ऑफ सैचुरेटेड क्ले। सैचुरेटेड क्ले पे यूजिंग बॉसिनेस्क इलास्टिक एनालिसिस द एस्टिमेटेड वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा वी एट द डेप्थ 2 मीटर, 2 मीटर डेप्थ पे एंड रेडियल डिस्टेंस जो है 1 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड इज। क्या होगा, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड क्या होगा 1 मीटर रेडियल डिस्टेंस पे, वो यहाँ पे बताना है। वर्टिकल स्ट्रेस एट डेप्थ 2 मीटर और रेडियल डिस्टेंस 1 मीटर हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इसमें से बताना है। तो सिग्मा वी इज इक्वल टू 3q/2 पाई जेड स्क्वायर इंटू 1/1 + r/z का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल का होल पावर 5/2। यहाँ पे q इज इक्वल टू 700 और z इज इक्वल टू 2 जो है पुट करेंगे, और यहाँ पे r/z का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1/2, क्योंकि r जो है 1 है ना, रेडियल डिस्टेंस 1 है और डेप्थ जो है 2 है, तो 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे पूरा वैल्यू जो है पुट करके कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू मतलब आंसर आ जाएगा 47.85 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डियर इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और इसका नोट जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से अप टू 22 लेक्चर्स तक जो है आप नोट्स को जो है प्राप्त कर सकते हो। बाकी 22 के आगे का जो लेक्चर्स होगा उसका नोट्स बहुत जल्द आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा, बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर जरूर लो, ताकि इसका और भी नोटिफिकेशन वीडियोस का मिल सके।